अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 1 घंटा ना आपके पूरे रमजान के किचन की रूटीन को ना मुकम्मल तौर पे बदल सकता है, और वो भी इस तरह से कि इफ्तार के टाइम पे ना आपको थकन होगी, ना आपको हड़बड़ाहट होगी, ना ज़हनी दबाव होगा, बल्कि दिल मुतमईन होगा, घर वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, साथ के साथ आपके पास बच्चों के लिए और इबादतों के लिए ढेरों ढेर टाइम भी बच जाएगा। तो बस जी आज आपके साथ वही अपना 1 घंटा शेयर करने वाली हूँ जिसने मेरी जिंदगी को पुरसुकून बना दिया है, मेरे किचन की रूटीन को इंतहाई आसान बना दिया है, और अब मैं इफ्तार से पहले सुकून से फारिग होकर ढेरों ढेर दुआएं भी मांगती हूँ और अपने फैमिली के साथ मुतमईन होकर बगैर थके अपना इफ्तार भी इंजॉय करती हूँ। साथ ही हम बात करेंगे ईद आउटफिट इंस्पो की कि आप किस तरह से अपने बजट के अंदर एक क्लासी और एलीट वाइब्स दे सकते हैं। शर्त यह है कि आपकी चॉइस बहुत अच्छी होनी चाहिए और आपको स्टाइलिंग की सेंस होनी चाहिए है, और फिर आप अपनी सिंप्लिसिटी में भी सेंटर ऑफ अटेंशन बन सकते हैं। वो कैसे, आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, सबसे पहले हम आउटफिट्स की बात कर लेते हैं। तो एक गलत फहमी अपने जहन से आप निकाल दें कि अच्छा लगने के लिए, स्टाइलिश लगने के लिए आपको महंगे और ब्रांडेड कपड़ों की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक आम लोकल मार्केट से आप प्रिंटेड कुर्ता लेके बिना, लेकिन आपकी चॉइस अच्छी होनी चाहिए और आप उसको इस तरह से स्टाइल करेंगे उसमें भी आप सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाए। अच्छा, सबसे पहले ब्रांड्स ने आजकल इस तरह की जो ड्रेसेस अपने ईद कलेक्शन में रखे हुए हैं ना, सॉरी टू से इनको तो हम शादियों वाले कपड़े कहते हैं, ईद वाले कपड़े बिल्कुल भी नहीं कहते हैं। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे मैं आपको ईद आउटफिट इंस्पो दूं ना, ये देखिए मेरे पास खादी का बिल्कुल सिंपल कुर्ता है, कोई एम्ब्रॉयडरी नहीं है इसके ऊपर। तो आइए जी अब हम इसको स्टाइल करते हैं। अच्छा, आपने सबसे पहले देखा कि कुर्ता इटसेल्फ ही कितनी एलिगेंट वाइब्स दे रहा है, तो इसके साथ मिक्स एंड मैच करूंगी मैं शॉकिंग पिंक दुपट्टा, और इस दुपट्टे के साथ अगर मुझे टाइम मिला ना तो मैं फिरोजी टेसल लटका लूंगी, बहुत ही प्यारे लगेंगे। साथ ही स्टाइलो से मैंने ये येलो शूज लिए थे, और इसके बाद ज्वेलरी में हम बहुत ही मिनिमल से ज्वेलरी करेंगे। ये वॉच है, मैंने टीमू से बाय की थी, और बहुत ही क्यूट से झुमके पहन लेने हैं। साथ ही आजकल जो कश्मीरी चूड़ियां चल रही हैं ना, वो आप लेके पहन ले, ठीक है, 500 तक की वो आपको मिल जाएंगी। इसके साथ आपने बहुत ही प्यारा सा हेयर स्टाइल यूट्यूब से देख के बना लेना है, अच्छा सा मेकअप करना है, और आप ईद के लिए बिल्कुल रेडी हैं। और इस तरह की डिसेंट सी जब आप लुक देंगी ना, आपसे इतनी एलिगेंट वाइब्स आएंगी और आप खुद ब खुद सेंटर ऑफ अटेंशन बन जाएंगी। अच्छा, इसके बाद हम एक और ड्रेस को स्टाइल करते हैं। मेरे पास एक और ये 2 पीस ड्रेस है, मैंने इत्तेहाद से बाय किया था। इसके ऊपर बहुत ही प्यारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो इस एम्ब्रॉयडरी से मैंने कंट्रास्ट कलर का ना यहाँ पे ब्लू कलर का स्टॉलर मैच किया है। अच्छा, इसके साथ अब आप लोग मुझे बताएंगे कौन सा वाला शूज ज्यादा अच्छे लगेंगे। इसके साथ वही स्टाइलो वाले येलो शूज हैं, या फिर इसके साथ ये मेरे पास खुस्सा है, बहुत ही प्यारा ग्रीन कलर का खुस्सा है, साथ ही इसमें ना हल्का सा मैरून का टच आ रहा है। अब आप यहाँ पे खुद बताओ कि कौन सा वाला शूज अच्छा लगेगा। ऑब्वियसली यहाँ पे ये ग्रीन वाले खुस्से ज्यादा अच्छे लगेंगे। अच्छा, इसके साथ आपने रिंग पहन लेनी है, जो एम्ब्रॉयडरी में कलर आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैं ग्रीन कलर के रिंग पहनूंगी, और साथ ही क्यूट से झुमके पहनूंगी, मेकअप करेंगे, हेयर स्टाइल बनाएंगे, और इस तरह से बहुत ही डिसेंट सी, बहुत ही क्यूट सी लुक आती है, और इस तरह की लुक्स जो हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। सो प्लीज खुद को स्टाइलिश और अट्रैक्टिव दिखाने के लिए ना इन ब्रांड्स के 35-35 हजार के ड्रेसेस के पीछे बिल्कुल भी मत भागे, इससे सिर्फ आपका ही नुकसान होने वाला है, उनका कुछ नहीं जा रहा। अच्छा, रमजान मुबारक में ना अक्सर घरों में होता यह है कि अफ्तारी से पहले ना फटाफट भागम भाग हलचल मची हुई है, थकन से बुरा हाल है, चिड़चिड़ाहट है, बच्चे तंग कर रहे हैं, और इसी टाइम पे रोजा खुल जाता है, ना सही से अफ्तारी हो पाती है, चीखने चिल्लाने का दिल करता है, और बंदा जहनी कोफ्त का शिकार होकर रह जाता है। तो इसका मैंने तो हल ये ढूंढा है कि भाई मैंने ना दिन में 1 घंटा अपना निकालना है, उस 1 घंटे में अब्दुल मीज को सुला देना है या टीवी लगा देना है, और अपना मोबाइल मैंने बंद करके साइड पे रख देना है, और इस टाइम के अंदर ना मैंने 90% इफ्तार की प्रिपरेशन कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे जो घंटा मैंने चूज किया है ना, वो है शाम के 3 से 4 बजे का टाइम। तो खैर 3 बजे मैं किचन में आ चुकी हुई थी। आज मैंने चने का सालन बनाना था, साथ ही दही भल्ले बनाने थे, चावल बनाने थे। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले क्या किया कि चने के लिए ना ऑयल डाला, साथ ही प्याज डाल के फ्राई होने के लिए रख दिया, और साथ ही मेरी ऑयल वाली बोतल खाली भी हो चुकी हुई थी। अच्छा, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ कि ऑयल वाला डब्बा इकट्ठे ही मंगवा लेती हूँ। इसमें 5 पैकेट होते हैं, 1-1 लीटर का पैकेट होता है, और ये मेरे पास जो ऑयल वाली बोतल है ना, इसके अंदर 1 लीटर का पूरा पैकेट आसानी से आ जाता है। तो इससे काफी आसानी रहती है कि एक पैकेट खोलो, पूरा इस बोतल को रीफिल कर दो, और जब खत्म हो जाए ना तो इस तरह से दोबारा इसको रीफिल कर दो, और इस तरह से आपको इस चीज का अंदाजा भी रहता है कि मैं कितने टाइम में कितना ऑयल कंज्यूम कर रही हूँ, और आसानी भी रहती है ऑयल को यूज करने में। अच्छा, साथ ही जो चावल में बनाने लगी थी ना, तो लास्ट टाइम मैंने बनाया था चिकन कोरमा, और उसकी ग्रेवी बच गई थी, तो मैंने सोचा कि इसी ग्रेवी को तड़का लगा के ना तो इसके अंदर ही चावल डाल दूंगी, बहुत ही मजे का टेस्ट बनेगा। अच्छा, चावलों की क्वांटिटी रोजों में इतनी कम हो
जाती है कि आमतौर पे ना मैं बड़ा ग्लास बनाती हूँ, लेकिन रोज़ों में ना ये छोटा सा कप सिर्फ मैं चावलों का बनाती हूँ और ये भी पूरे नहीं होते हैं। अच्छा, रमजान मुबारक स्टार्ट होने से पहले ना मैंने ये चने जो है वो फ्रीज कर लिए थे, और चने जब भी मैं फ्रीज करती हूँ ना तो इनको इनके पानी के साथ ही फ्रीज करती हूँ। इससे यह है कि एक तो चने सख्त नहीं होते हैं और उनका टेस्ट भी बहुत अच्छा रहता है। तो इन चनों को मैंने कहा कि निकाल के ना सबसे पहले हाफ हाफ कर लेती हूँ। अच्छा, इसमें जो बाकी चने बचे थे ना उनको मैंने डब्बे में डालने के बजाय इसी तरह शापर में डाल के दोबारा फ्रीज कर लिया। इस तरह से वो जगह भी कम लेंगे और किसी दिन मुझे चने वाले चावल बनाने पड़े ना तो इन चनों के मैं वो आराम से बना लूंगी। अच्छा, यहाँ पे ना प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका हुआ था और मैंने टमाटर और ग्रीन चिली का फ्रेश बेस पे बना लिया हुआ था। तो मैंने गोल्डन ब्राउन प्याज निकाल के ना उसी पेस्ट में डाल के दोबारा से उसको ग्राइंड कर लिया। अब यहाँ पे ऑयल के अंदर मैंने दालचीनी डाली और बड़ी इलायची डाली। अच्छा, दालचीनी की खुशबू इतनी प्यारी लगती है और उसका टेस्ट बहुत मजे का आता है। साथ ही मैंने जीरा डाला, हल्का सा सौटे किया और इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के ना जो मैंने पेस्ट ग्राइंड किया था वो दोबारा इसके अंदर डाल दिया और मीडियम टू लो फ्लेम पे रख दिया ताकि ये हल्की सी आग पे पड़ा ना खुद ही भुनता रहेगा। और साथ ही दूसरे चूल्हे पे मैंने सोचा कि चावल पकने के लिए रख देती हूँ। देगची में मैंने ऑयल डाला, साथ ही प्याज डाला। प्याज जैसे ही गोल्डन ब्राउन हुआ तो इसके अंदर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। अब क्योंकि मैंने इसके अंदर ग्रेवी डालनी थी तो इसलिए मैंने इसके अंदर टमाटर का पेस्ट बिल्कुल भी नहीं डाला। साथ ही मैंने स्पाइसेस ऐड किए और ग्रेवी ऐड की। अच्छे से ग्रेवी को भूना। जैसे वो ग्रेवी भून हो गई तो इसमें पानी डाल दिया और जब पानी उबलने लगेगा ना तो इसके अंदर मैं चावल ऐड कर दूंगी। एक सलीकामंद औरत की ना समझदारी इसी चीज में होती है कि वो अपने टाइम को स्मार्टली मैनेज करती है। और यहाँ पे मेरा मकसद ना स्मार्टली मैनेज करने का सिर्फ यही होता है कि मैं इफ्तार से पहले ना कम से कम अपने 10 मिनट बचा लूं। क्योंकि देखिए, इफ्तार से पहले क्या 5-10 मिनट बचा के ना उस टाइम पे अल्लाह पाक से दुआ मांगने का इतना कोई फायदा है ना। अगर आप इफ्तार के टाइम पे दुआ नहीं मांग रहे ना तो ये इस तरह है जिस तरह एक मजदूर सारा दिन मजदूरी करता है और रात को फिर अपना मुआवजा नहीं लेता है। तो आपने सारा दिन मजदूरी की है, भूखे पेट रहे हैं और फिर उस टाइम पे आप दुआ नहीं मांग रहे हैं अल्लाह पाक से, तो इसका मतलब ये कि आप अपनी मजदूरी का अल्लाह पाक से मुआवजा नहीं ले रहे हैं। तो काइंडली अपने टाइम को स्मार्टली मैनेज करें ताकि इफ्तारी से पहले ना आप एटलीस्ट अपने 5 से 10 मिनट बचाएं और फिर अल्लाह पाक से ढेर दुआएं मांग सकें। इसके बाद जी आपने एक ही जगह पे मल्टीटास्किंग को प्रेफर करना है। जैसे कि यहाँ पे एक चूल्हे पे आपने देखा चावल बन रहे हैं, दूसरे चूल्हे पे यहाँ पे चने बन रहे हैं और साथ ही तीसरे चूल्हे पे मैंने दही भल्लों के लिए आलू बॉईल होने के लिए रख दिए। अच्छा, चने की ग्रेवी बहुत अच्छे से भून हो चुकी हुई थी तो मैंने यहाँ पे जो फ्रोजन चने निकाले थे ना उनको मैंने हल्की सी आग पे अंदर डाल के ना ऊपर ढक्कन दे के रख दिया ताकि जब तक मैं बाकी काम करूंगी ना तो ये चने जो है वो डीफ्रोस्ट भी हो जाएंगे और अच्छे से इसके अंदर भून भी हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे ये मेरे पास जो सिलिकॉन का लिड स्टैंड है ना, ये इतनी कोई काम की चीज है ना, आजकल ये जो $1 शॉप है वहां पे आपको आसानी से मिल जाएगा। अब होता यह है कि हम चम्मच को अगर देगची में रखते हैं ना तो वो चम्मच बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, उसको हाथ भी नहीं लगता। अब उस चम्मच को अगर हम किचन काउंटर टॉप पे रखेंगे ना तो वहां पे सारा घी लग जाएगा। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप इस तरह का एक लिड स्टैंड ले लें, अपने चम्मच को इसके अंदर रखें। इससे ना तो आपका चम्मच गर्म होगा, ना ही आपकी देगची का ढक्कन गर्म होगा, ना ही आपका किचन काउंटर टॉप गर्म होगा। जस्ट आपने जब कुकिंग कर लेनी है ना तो इस लिड स्टैंड को उठा के वॉश कर लेना है और इससे आपका काफी ज्यादा टाइम सेव हो जाता है। अच्छा, इस 1 घंटे के अंदर पहली शर्त तो मैंने ये रखी है कि मैंने अपना मोबाइल फोन सोशल मीडिया साइड पे रख देना है अनटिल अनलेस कि मैं शूटिंग कर रही हूँ। तो उस टाइम पे मैं इस तरह से कि ट्राइपॉड स्टैंड पे मोबाइल लगा हुआ है और जहां मैंने काम करना है तो ट्राइपॉड स्टैंड को रखना है। ना मुझे उस टाइम एंगल देखने का होश होता है, जस्ट मैंने वीडियो वाला बटन जो है वो ऑन कर देना है और उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्लिप्स हैं उनको मैं एडिट करके निकाल देती हूँ। ठीक है, अब जी चनों को मैंने लो फ्लेम पे रखा हुआ है ताकि डीफ्रोस्ट हो जाए। चावलों को मैंने दम पे लगाया हुआ है और दही भल्लों के लिए आलू बूंदी मैंने सॉस पैन में डाल के रखी हुई है। और इतना टाइम पे मैंने फटाफट से अपना फेवरेट और सिग्नेचर ड्रिंक बना लेनी है, स्ट्रॉबेरी मिंट मोहितो। इतना सिंपल और बेसिक तरीके से बनता है ना और रोजे में इफ्तार के फौरन टाइम पियो ना तो काफी रिफ्रेशिंग लगता है। सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, स्ट्रॉबेरी के पत्ते उतार के ना पानी में उसको डिप करके साथ ही बेकिंग सोडा डाल के ना सिर्फ 5 मिनट के लिए डाल के रखती हूँ। अगेन रिपीट करूंगी, सिर्फ 5 मिनट के लिए आपने डिप करना है, ज्यादा देर के लिए बिल्कुल भी नहीं करना। और इस 5 मिनट के अंदर अंदर ना मैंने फटाफट से पुदीने के पत्ते अलग कर लेने हैं और फिर पुदीने के पत्तों को अच्छे से वॉश कर लेना है। तब तक मैंने स्ट्रॉबेरी को भी स्टेन कर लेना है और अच्छे से 1-2 दफा स्ट्रॉबेरी को दोबारा से पानी फेर देना है। फिर जी ग्राइंडर के अंदर स्ट्रॉबेरी डालनी है, मिंट डालना है, साथ ही काला नमक डालना है, चीनी डालनी है और अच्छे से इसको ग्राइंड कर लेना है। बस ये बहुत ही मजे का स्ट्रॉबेरी मिंट मोहितो रेडी है। और जब आपने इसको सर्व करना है ना तो मिंट के 2-3 पत्ते हाथ से क्रश करके ना वो भी अंदर ऐड कर देने हैं। इससे होता ही है कि पुदीने की ना बहुत ही मजे की खुशबू आती है। और अगर बच्चे ये पुदीना इस तरह से पसंद नहीं करते ना तो फिर आप बच्चों के लिए पहले अलहदा से निकाल ले। अच्छे से प्रेजेंटेशन के साथ आप इसको प्रेजेंट करें, बहुत ही मजे की और ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनती है, हर रोज लाजमी बनाएं।
अब तक जी चने बिल्कुल रेडी हो चुके हुए थे, बस इसकी मैंने गार्निशिंग करनी थी। चावल भी बिल्कुल रेडी थे, दही भल्लों को मैंने असेंबल करना था, जूस भी रेडी करके मैंने फ्रिज में रख दिया हुआ था। और अब तक ना मेरा 90% इफ्तार का काम हो चुका हुआ था। और अब मैंने क्या करना है कि इफ्तार से आधा घंटा पहले मैंने किचन में जाना है, पकोड़े, रोल और समोसे वगैरह फ्राई करने हैं। और इफ्तार से 10 मिनट पहले मैंने फ्री होके बिल्कुल इफ्तार टेबल पे बैठ जाना है और सुकून से ना दुआएं मांगनी है। और इस तरह जब आप पुरसुकून होके 10 मिनट के लिए बैठते हो ना, आप ना सिर्फ मेंटली रिलैक्स हो जाते हो, बल्कि इससे पूरे घर में एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। और आप फिर इजी होके अपने इफ्तारी करते हो, ना थकन होती है, ना हड़बड़ाहट होती है, ना फ्रस्ट्रेशन होती है, इबादत के लिए टाइम भी निकल आता है। और आप फिर इफ्तारी करके जब आपको 10 मिनट भी सुकून के लिए मिल जाते हैं ना, तो फिर आपके पास इतनी एनर्जी होती है कि आप अपने बच्चों को भी खाना खिला सको, अपने बच्चों को भी टाइम दे सको। तो बस इस तरह से 1 घंटा आप भी स्मार्टली निकालें, और जो आगे आपके 10 रोजे रह गए हैं, आने वाली ताक रातें हैं, उसके लिए आप अपनी एनर्जी को बचाएं, ताकि आप ढेरों ढेर दुआएं मांग सकें, बगैर फ्रस्ट्रेट हुए अपने घर का एक पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सके। तो बस जी इसी रमजान में मैंने ये 1 घंटा इस तरह से स्मार्टली निकाल के अपने रूटीन को चेंज किया, और आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग भी इस तरह से ना जो रमजान मुबारक के 10 रोजे रह गए हैं उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। तो मिलते हैं जी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे तो इजाजत, अल्लाह हाफिज।